बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग की एक और वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। पिछली वीडियो में हमने न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग का इंट्रोडक्शन देखा था और हमने ये देखा था कि हम इस कोर्स में किस चीज़ को कवर करने जा रहे हैं, यानी हम एरर मिनिमाइजेशन को ज़्यादातर कवर करेंगे कि किस तरह एरर को कम से कम कर दे और अपने एरर ऑप्टिमाइजेशन भी इसको कहते हैं। तो आपने चैप्टर 1 यकीन करता हूँ उम्मीद करता हूँ कि आपने देखा होगा। तो अगर आपने नहीं देखा तो इसी प्लेलिस्ट में स्टार्ट में वीडियो है, आपने उसको देख लेना है। तो हम एक बुक को फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको बुक बता देता हूँ कौन सी है। बुक का नाम है, मैं इसके जूम आउट कर लूँ। बुक का नाम है द फर्स्ट कोर्स इन न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग विद C++। और इसके जो ऑथर हैं वो हैं S.A. बर्टी और N.A. बर्टी, दोनों भाई हैं। तो आपको ये 5th एडिशन है, आपको ये गूगल से इजीली मिल जाएगी। तो आप उधर से डाउनलोड कर लें और इसी बुक को फॉलो करें, ठीक है। तो हम इसका चैप्टर 2 देख रहे हैं फ़िलहाल। चैप्टर 2 में हम लोग एक डिफरेंस टेबल देखेंगे इसका, और फाइनाइट डिफरेंस देखेंगे। पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। तो डिफरेंस टेबल क्या है? सपोज वी हैव द फंक्शन, एक फंक्शन होगा हमारे पास f(x), कोई भी इसमें हमें कोई वैल्यू दी होगी इसकी x की, वो क्वेश्चन में दिया होगा, विच इज़ टेबुलेटेड ओवर अ रेंज। उसमें कोई रेंज हमें दी होगी, x की वैल्यूज़ की रेंज होगी, ठीक है, रेंज। और वैल्यूज़ कॉल्ड द टेबुलर पॉइंट, उसको हम टेबुलर पॉइंट कहेंगे। देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसके अलग से कुछ रेंज होगी और उसको हम टेबुलर पॉइंट कहेंगे। लेट अस डिनोट द यूनिफॉर्म डिफरेंस, इसका कुछ डिफरेंस होगा, हम लोग ये उसका डिफरेंस है। तो इसका जो इंटरवल है इसमें इक्वल भी होते हैं, जो x इंटरवल है, और अनइक्वल भी होते हैं। तो फिलहाल हम इक्वल को देखेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें हम इक्वल के लिए भी फार्मूलेज देखेंगे और अनइक्वल के लिए भी देखेंगे। तो फाइनाइट डिफरेंस होता क्या है? इन मैनी न्यूमेरिकल प्रोसेस concerned with the tabulated function, certain quantities are called finite difference. अच्छा, finite difference are important. A finite difference is a mathematical expression, ठीक है, mathematical expression है of the form, इस form की। The procedure to compute difference is explained below. explained below क्या है कि the build a difference कैसे बनाते हैं, x1 as well as the corresponding f1, ये बताया हुआ है हमें, ठीक है। कि एक हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। कौन से पॉइंट हैं? ये टेबुलर पॉइंट है, ठीक है। और ये उसके कोरस्पॉन्ड कोई फंक्शन दिया हुआ है, और इसको हम खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ भी हो सकता है। तो जो पहला हम कहेंगे फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, ठीक है। हम एक डिफरेंस निकाल रहे हैं अपने पास, ताकि हमारे पास जो एरर है वो बिल्कुल कम हो जाए। यहाँ से मैं अपने नोट से आपको बताता हूँ। तो पहला हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर f(x), उसके कोरस्पॉन्ड कुछ वैल्यूज़ हैं, f(0, 1), हमेशा इसकी जो काउंटिंग होगी 0 से स्टार्ट होगी। इस तरह x की भी 0 से स्टार्ट होगी, और जहाँ तक हमारे पास हो। तो जो फर्स्ट डिफरेंस आएगा वो होगा इन दोनों के जो हमारे पास फंक्शन है उनका डिफरेंस, यानी f1 माइनस f0, f2 माइनस f1, इस वाले का आ जाएगा। फिर जब तीसरा हमारे पास आएगा तो ये कम होते रहेंगे, ठीक है, हमेशा। इसकी वैल्यू देखें, अब ये 4 हो गई हैं। ये पहले यहाँ पर 1 2 3 4 5 थी, और यहाँ पर आके 4 हो गई। ये f3 माइनस f2, फिर f4 माइनस f3, ये एक फर्स्ट डिफरेंस हो गया। फिर सेकंड डिफरेंस हो गया f2, इसका फार्मूला आपने याद रखना है। f2 यानी अब हम f1 से आगे निकल आए हैं, f2 माइनस 2f1 प्लस f0। इसके फार्मूले में एक सीक्वेंस है, अगर आप इसको गौर से पढ़े ना तो इसके फार्मूले में सीक्वेंस है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। फिर f3, अब यहाँ पर f1 हमने यहाँ पर लास्ट देखा था, बड़ी वैल्यू, यहाँ पर हम f2 देख रहे हैं क्योंकि सेकंड डिफरेंस है। यहाँ पर देखें f2 देख रहे हैं, बड़ी वैल्यू, हम f2 से f1 माइनस करें, यहाँ पर फार्मूले थोड़ा सा चेंज आया है, f3 आ गया और माइनस 2f1 प्लस f1। अब देखिए लास्ट यहाँ पर हम लोग तीन डिफरेंस तक जाएंगे। यहाँ पर हम 2 तक जा रहे थे क्योंकि फर्स्ट डिफरेंस था f1 माइनस f2 तक, f0 तक, सॉरी। फिर यहाँ पर अब जब सेकंड डिफरेंस आया तो हम f2 तक गए, यहाँ तक पहले जो हमारी आई वैल्यू f2 माइनस f1 प्लस f0 क्यों? क्योंकि लास्ट 3 तक वो करेगा, काउंट करेगा,
ठीक है, 0 1 2 तो 2 सेकंड डिफरेंस। अब हम जब देख रहे हैं जब हम देख रहे हैं F3 के लिए, तो F3 लास्ट 2 देखेगा अपने F3 माइनस 2F1 प्लस 2F2 प्लस F1, और फिर जब F4 देखेंगे तो F4 माइनस 3F2 प्लस F2, ठीक है। ये एक सीक्वेंस है फॉर्मूले में, आप इस सीक्वेंस पर गौर करें। फिर जब थर्ड डिफरेंस निकाल रहे हैं, ये हम लोग कहाँ तक जाएंगे, हमारी जो लास्ट वैल्यू होगी ना इसके, यानी 0 1 2 3 4 डिफरेंस तक जाएंगे हम। 4 डिफरेंस पे आगे हमारे पास जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएंगी आगे, ठीक है। जब यहाँ पर हमारे पास जो n है ना, इसको अगर n कहें तो n 5 है। जब हम डिफरेंस निकालेंगे ना, जो हम जा सकते हैं, तो n-1 डिफरेंस तक हम इसका टेबल बना सकते हैं, n-1 डिफरेंस टेबल तक, ठीक है। तो यानी ये 5n है हमारे पास, तो हम 4 डिफरेंस टेबल तक जा सकते हैं इसमें। तो अब थर्ड डिफरेंस फार्मूला क्या है कि जब देखें ना, अगर आप फर्स्ट डिफरेंस देखें तो F1 से शुरू होगा, सेकंड डिफरेंस देखें तो F2 से शुरू होगा, थर्ड डिफरेंस देखें तो F3 से शुरू हो रहा है। तो ये एक सीक्वेंस है इसमें F3, और इसके बाद जो लास्ट 2 टर्म्स होंगी F3 में, और इसके बाद जो F2 में एक ही टर्म होगी, और F1 में कोई टर्म ही नहीं है, और F4 में इस तरह यहाँ पर 3 होंगी वैल्यूज़, और वो कौन किस से मल्टीप्लाई हो रही होंगी, 4 से मल्टीप्लाई हो रही है। ये एक ट्रिक सी है आपको दिमाग में लाने के लिए। तो F3 माइनस 3F2 प्लस 3F1 प्लस माइनस F0, ये देखिए अब यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब इस F4 का मैं आपको फार्मूला दिखाता हूँ, इसको कहते हैं फोर्थ डिफरेंस। हमने बताया कि 5 जब n होंगे तो हम 4 डिफरेंस तक जाएंगे। तो F4 का क्या फार्मूला होगा, अब मैंने बताया कि फोर्थ डिफरेंस तो F4 से शुरू होगा, F4 माइनस 4F3, यहाँ पर इसके डिफरेंस वो देख रहे हैं, माइनस प्लस, और फिर 4F2 4F1 और आखिर में F0। जो लास्ट होगा उसका हम बगैर जो इसके डिफरेंस, यानी ये 2 है, सेकंड डिफरेंस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लास्ट को नहीं लिखेंगे कुछ भी, लास्ट को सिंपल ही लिख लेंगे। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें सारे आ गए हैं वैल्यूज़, F4 भी था, F4 से हम शुरू कर रहे थे, और F0, तो इसमें F0 तक भी आ गए हैं। तो ये हमारा लास्ट डिफरेंस टेबल में आ गया। इसकी एक एग्जांपल करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये हमारे पास एग्जांपल है, इसका मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूँ कि स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है। ये लिखी हुई है, कंस्ट्रक्ट अ डिफरेंस टेबल, ये आसान लिखते हैं ताकि समझ आ जाए। कंस्ट्रक्ट अ डिफरेंस टेबल फॉर द फंक्शन, एक फंक्शन है x4 जो हमें दिया हुआ है, और वैल्यूज़ भी दी हुई हैं x की वैल्यूज़। x का रेंज क्या है, -2 से लेकर +4 तक। तो ये -2 से लेकर +4 तक, वेट 4, और एट द सर्टेन लेवल एट द इंटरवल ऑफ 1, यूजुअली रिटन एज x -2 और 4, the figure in the brackets being constant incremented, ठीक है। जो ब्रैकेट में लिखी हुई है वो कांस्टेंट इंक्रीमेंट है, यानी 1 का इंक्रीमेंट होगा इनके बीच। तो ये जो वैल्यूज़ अगर आप देखें तो ये 0 से -2 से लेकर कहाँ तक जाएंगी, 4 तक जाएंगी। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है इन्होंने, ये 4 है, ठीक है। -2 -1 0, फिर 1 का इंटरवल इन्होंने बताया हुआ है ना, तो 1 2 3 4, ये हमने वैल्यूज़ लिख ली x की। अब इसके अकॉर्डिंग हमने एक फंक्शन बनाना है x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4 का हमने, अब 2 की पावर 4, x की इक्वल टू 4 है ना, 16, अगर 2 की पावर 4 करें 16 आता है, 1 ही आता है, और 2 की पावर 16, 3 की पावर जब अगर 4 करें तो 81 आता है, और 4 256। यहाँ तक तो है ईजी। अब हमने इसका बनाना है डिफरेंस टेबल। फार्मूला आपने याद किया होगा, अगर नहीं याद तो वीडियो को दोबारा पॉज करके पीछे जाएँ और देखें वीडियो को। अब हम निकाल रहे हैं फर्स्ट डिफरेंस। तो फर्स्ट डिफरेंस हमने कहा था कि F1 से स्टार्ट होगा, F1 से कहाँ तक जाएगा, F4, F कौन सा है यहाँ पर, ये 1 2 0 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा। यहाँ देखें ना अगर आप यहाँ पर, तो F4 लास्ट से, तो F4 तक गया, और F1 से स्टार्ट हुआ क्योंकि फर्स्ट डिफरेंस है। तो यहाँ पर आप देखें F1 माइनस F0 करें ना, तो 1 -16 -15, फिर हम ये करें 1 0 -1 -1, 1 -0 1, 16 -1 15, 81 -16 तो 65 आता है, और 256 -1 करें तो 175 आता है। ये हमारा आ गया फर्स्ट डिफरेंस। इन्होंने क्वेश्चन में ये भी बताया होगा कि आपने कहाँ तक जाना है, ठीक है, फोर्थ डिफरेंस तक, फिफ्थ डिफरेंस तक। यहाँ पर उन्होंने नहीं बताया हुआ, तो हम खुद से लास्ट डिफरेंस तक जाएंगे 6 तक, लेकिन हम 0 हमारे पास यहीं पर पहले आ गए तो हम 5th पे रुक रहे हैं,
तो अभी मैं दिखाता हूँ सेकंड डिफरेंस कैसे लेते हैं। अब सेकंड डिफरेंस F2 से शुरू होगा, क्यों? क्योंकि सेकंड डिफरेंस है F2 माइनस 2F1। F2 क्या है हमारे पास, ये 0 है, 0 माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस 2 प्लस 16, नहीं F2 माइनस F2 2F1 प्लस F0, ठीक है। तो माइनस 2 प्लस 16 कितना हो गया, 14। इस तरह हमने F2 पूरी वैल्यू निकाल ली उसके फॉर्मूले से, फिर इस तरह F3 भी निकाल ली। अब यहाँ पर अगर आप देखें F5 तक, तो F5 पे हमारे पास 0 हो गई वैल्यू, तो इसलिए हम आगे जा ही नहीं रहे। जब हमें नहीं बताया हुआ कि आपने कौन से डिफरेंस तक जाना है, फिफ्थ डिफरेंस और एन डिफरेंस बताया ना हो, तो आप कोशिश करें 6 या 5 या 4 तक रहें। अगर आपके पास वैल्यू ज़्यादा है तो फिर कोशिश करें कि ज़्यादा जाएँ आगे। ज़्यादातर हमारे पास वैल्यूज 10 के बीच में ही होंगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये बता रहा है कि हमारे पास जो लास्ट टेबल है वो बस 0 आ रहा है, तो हम यहीं पे रुक गए, वरना हम लास्ट अगर यहाँ पर कुछ और वैल्यू आती तो यहाँ पर 6 डिफरेंस भी निकाल लेते। क्या बताया हुआ है कि द एग्जामिनेशन ऑफ द डिफरेंस टेबल दैट ऑल फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस आर कांस्टेंट, ठीक है। दस द फिफ्थ एंड ऑल हायर ऑर्डर डिफरेंस वुड बी 0। जब ये फोर्थ डिफरेंस है ये कांस्टेंट आ गया है, मतलब सब सेम ही आ रहे हैं, तो इसके आगे जितने भी होंगे वैल्यूज वो 0 होंगे, ठीक है। ये एक इसका रूल है, जब कांस्टेंट आ जाए वैल्यूज तो सारी आगे हमारे पास 0 आती हैं। व्हेन ऑल द एंटायर इन द टेबल आर एग्जिस्ट and rounded not rounded, ठीक है। some obvious results, the n difference of the n exact polynomial is degree n are constant, n difference of exact polynomial, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। कंस्ट्रक्ट डिफरेंस टेबल, ये हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, इसके लिए हमने एक डिफरेंस टेबल बनाना है। रेंज क्या बताई हुई है इन्होंने, 10, और इंटरवल दिया हुआ है 1 का, राउंडेड टू 4 डिजिट राउंड करना है, ठीक है हमने, और 16 तक जाना है। तो 10 से 16 तक हम लोगों ने एक टेबल बना लिया, और ये इसके इसकी वजह से हमने एक इसके ज़रिए हमने एक f का टेबल बना लिया, फंक्शन का एक कॉलम बना लिया। फिर इसका हमने फर्स्ट डिफरेंस क्यों निकाला, ये सारा फर्स्ट डिफरेंस। फिर सेकंड डिफरेंस किस तरह निकाला, F2 माइनस F1 प्लस 2F1 प्लस 0F0, क्योंकि सेकंड डिफरेंस है। फोर्थ F3 किस तरह होगा, F3 माइनस 3F2 प्लस 3F1 माइनस 0, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास इसी में एक अगला टॉपिक आता है एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन। एरर डिटेक्शन एरर क्या है कि हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू हमें इस फंक्शन में आ गई ना जो इंसान से गलती होती है, ठीक है, यानी ह्यूमन एरर है ये, कि हमें ये तो वैल्यूज़ ठीक दी हुई हैं, हमें एक फंक्शन जिस तरह यानी f(x = x4) दिया हुआ था, हम उसका स्क्वायर कैलकुलेट करते हुए कोई गलती कर जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर आता है कि एरर को डिटेक्ट भी करना, फिर उसको करेक्ट भी करना। अब यहाँ पर हमारा एक एरर आया है, सपोज करें इस वाली F3 पे, तो उससे जितनी भी वैल्यूज जनरेट हो रही हैं आगे, F3 कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है ना, उस सब में हमारे पास एरर आएगा। यानी अगर हम इस टेबल में देखें, यहाँ पर अगर सपोज करें यहाँ पर सपोज करें F2 में हमारे पास एरर आ गया। अब आपने देखा F2 कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, तो उस पूरे इसमें हमारे पास एक एरर आ जाएगा। यानी F2 यहाँ पर भी आ रहा है तो यहाँ पर भी एरर आएगा, यानी इस वाले में भी एरर आएगा। F2 यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है तो F2 यहाँ पर भी एरर आएगा, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि F2 यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है, F2 जो है यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है, F2 यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये यूं करके एक शेप बन रही है, कौन सी, वी शेप बन रही है इसकी, ठीक है। तो जब एरर ना यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, हमारे पास यूं बढ़ता ही जा रहा है यूं, तो आपने यहाँ पर एक आपकी वैल्यू में एरर आया था और आपका जो टेबल है वो सारा गलत बन जाएगा। तो हमने उस एरर को डिटेक्ट भी करना है और करेक्ट भी करना है। ये देखें, ये एरर यूं हमारे पास बढ़ता गया। अब हमने इसको करेक्ट भी करना है। अब यहाँ पर हमें एक टेबल दिया हुआ है, एग्जांपल कर लेते हैं उसी की। फॉलोइंग टेबल कंटेन एन इनकरेक्ट वैल्यू, लोकेट द वैल्यू। अब हमें एक टेबल में इन्होंने इनवैलिड वैल्यू दी हुई है, हमने इस इनवैलिड वैल्यू को लोकेट करना है और इसको हमने फिर करेक्ट भी करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंस टेबल। डिफरेंस टेबल की हेल्प से आपने इसको डिटेक्ट भी करना है और करेक्ट भी करना है। ये हमें वैल्यू, ये हमें जो है ना खुद से वैल्यू दी हुई है।
हमने ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, फोर्थ डिफरेंस, और हमने बताया कि फोर्थ डिफरेंस तक आप जाएं। पहला डिफरेंस से हमने वैल्यू निकाली तो हमारे पास आई 37, फार्मूला मैं आपको बार बार नहीं बता रहा, और ये इसी तरह फार्मूले से हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। ये हमने फोर्थ डिफरेंस तक वैल्यू निकाल ली। जब हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू आई तो यहाँ पर हमारे पास 0 आ गया वैल्यू, तो यहाँ पर भी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए थी, ठीक है। F4 अब हमने इसको बैकवर्ड में वो करना है, चेक करना है कि एरर कहाँ पर आया था। अगर आप देखें तो यहाँ पर एरर आ रहा है, यहाँ पर भी जब 0 होता है तो फिर हम कहते हैं कि यार अब ठीक है, हमारे पास जो डिफरेंस टेबल है वो करेक्ट है। हमें पता ही तब चलेगा जब एक तरफ हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आ रही है और आगे फिर हमारे पास इससे 0 जनरेट होगा, यानी इसके मतलब मुराद ये है कि अब यहाँ पर सब में कांस्टेंट आना चाहिए। इस पूरे टेबल में 6 आना चाहिए था। ये देखिए यहाँ पर भी 6 आया हुआ है, शुरू में भी 2 में 6 आया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर 6 आना चाहिए था। और वो 6 कहाँ से पता चल रहा है? इनके डिफरेंस से। हमने इसका डिफरेंस देखा, ये देखें 24 इसके डिफरेंस में 6 आ रहा है, 6 का डिफरेंस है इसमें, यहाँ पर भी इनके बीच 6 का डिफरेंस है, तो ज़्यादातर इसमें 6 का डिफरेंस है। हम थोड़ा सा खुद से सोच के लिखना है। और इनके बीच में देखें यहाँ पर कोई डिफरेंस हमारे पास ख़राब हो रहा है, तो हम आएंगे लास्ट वाले टेबल से, यहाँ पर जहाँ पर 0 हो जाएगा उसके बाद से। तो अगर देखें हम तो 9 पे हमारे पास वैल्यू ख़राब आ रही है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे पास जो एरर होगा वो यूँ बढ़ेगा, ठीक है। अब हमने इसके फार्मूला यहाँ पर जो F4 के लिए फार्मूला यूज़ हो रहा था वो क्या यूज़ हो रहा था हमने देखा था। F4 स्टार्ट कहाँ से होगा? F4 से, यानी F4 माइनस 4F3 और प्लस 4F2 माइनस 4F1 प्लस 0 F0। तो ये तो हो गया पहले के लिए। अब अगले के लिए हम क्या लिखेंगे? F5 माइनस 4F4 प्लस 4F3 माइनस 4F2 और माइनस प्लस 4F1, ठीक है। F1 तक जाएंगे, F0 नहीं आएगा इसमें। तो यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है, यानी जो हमारा F4 तक वैल्यूज़ हैं वो ठीक है, ये वैल्यूज़ ठीक है, ये 0 से लेकर 4 है ना, यानी F4 तक हमारी वैल्यूज़ ठीक है। एरर कहाँ से शुरू हो रहा है? F4 से शुरू हो रहा है। हमने करेक्ट F5 से करेक्ट करना शुरू करना है। F4 तक हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो ठीक है। ये वैल्यूज़ हमारी जो वैल्यूज़ ख़राब हो रही हैं वो इस इंटरवल के बाद ख़राब हो रही हैं F5 से। अब हमने चेक करना है यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखें इनके बीच में, ये जो 9 है ना, ये 9, यही 9 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, ये 9, और हमारे पास करेक्ट वैल्यू आ जाएगी इसकी, करेक्ट वैल्यू 522। फिर इस करेक्ट वैल्यू से हमने दोबारा डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। वो डिफरेंस टेबल मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यानी अब फर्स्ट डिफरेंस इस पूरे ये जो हमारे पास कॉलम आया है ना, ये करेक्ट वैल्यू आई है 522, ये करेक्ट हुई, इसका मतलब है ये अब करेक्शन शुरू हो गई है यहाँ से। तो इसको करेक्ट करने के लिए इस करेक्ट वैल्यू का एफ फंक्शन के कॉलम में डालें और इससे फर्स्ट डिफरेंस निकालें, इसी F2 22 और इसकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं। फिर इस जब फर्स्ट डिफरेंस आ गया फिर सेकंड डिफरेंस निकालें, तो हमारा जो फोर्थ डिफरेंस आएगा इसमें सब 0 हो जाएंगे, यहाँ पर सब कांस्टेंट हो जाएंगी 6। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो डिफरेंस टेबल जो हमने कंस्ट्रक्ट किया था करेक्ट वैल्यू के साथ। तो ये हमारे पास करेक्ट टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट हुआ है। वही इसकी जो रेंज है टेबल बिल्कुल वही है, सिर्फ हमने इसमें जो ये वैल्यू करेक्ट किया ना 522 वो कर दिया। ये देखिए यहाँ पर ही हमने वैल्यू करेक्ट की है इसमें 522। फिर इसको करेक्ट करने से यहाँ पर जो वैल्यू आई है करेक्ट फर्स्ट डिफरेंस में, यहाँ पर 178 थी, यहाँ पर कौन सी करेक्ट वैल्यू आई है 169। और इस ये मैंने आपको बताया ना जो एरर है वो यूँ जाके स्प्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर देखें तो ये वैल्यू भी करेक्ट होनी है। यहाँ पर ये वैल्यू क्या है 208, यहाँ पर जब करेक्ट हुई तो कौन सी वैल्यू आई 207। इस तरह हम इसको जब करेक्ट करते रहेंगे तो मैंने आपको बताया थर्ड डिफरेंस में हमारे पास ये कांस्टेंट आएगा 6। डिफरेंस क्या है इसका 6। सेकंड डिफरेंस में अगर आप देखें तो 24, 30, 36, 42 इनका क्या डिफरेंस आ रहा है 6 का डिफरेंस आ रहा है। तो यानी जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 आंसर आना चाहिए। एक फार्मूला इस पर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर जब सपोज करें आप यहाँ पर हमारे पास 6 का डिफरेंस है इन सब का, 42 है यहाँ पर, ये 30, यहाँ 42 के बाद 48 है यहाँ पर, और ये आ जाएगा 54 और आगे 60 वगैरह, ये ठीक है, ये गलत है दोनों, ये ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम फार्मूला अप्लाई करें सेकंड डिफरेंस का, क्या फार्मूला था F2 माइनस 2F1
प्लस F0। तो F2 क्या है? F2 है हमारे पास 135 प्लस -2 F1 72 का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 48 और 148 और फिर हम करें प्लस F0 37। हम कैलकुलेटर पे वैल्यू में कैलकुलेट वो करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। -135 -148 प्लस 37, सो वैल्यू हमारी आ रही है 24। इस फॉर्मूले में हम यहाँ पर अब इसकी जगह क्या डालें? F2 की जगह F3 आ जाएगा। अब F3 यहाँ पर आ जाएगा 2F1 आ जाएगा, F2 आ जाएगा और यहाँ पर F1 आ जाएगा। तो यानी F226 -2 इंटू 135 प्लस 74 30। तो इसका डिफरेंस आप देखें तो ये 6 का डिफरेंस आ रहा है। तो इस 6 के डिफरेंस में जब हम F3 का डिफरेंस 3 के लिए अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो होल है वो कांस्टेंट वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। और तो यहाँ पर हमने एक रूल पढ़ा था कि ये वाला रूल, इस यहाँ पर एक एग्जांपल में हमने ये द एग्जामिनेशन और डिफरेंस फोर्थ डिफरेंस आर कांस्टेंट एंड दस द फिफ्थ डिफरेंस ऑल हायर ऑर्डर विल बी ज़ीरो। अगर इस वाली लाइन को आप पढ़ें तो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास जो फोर्थ डिफरेंस है उसमें वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट आ गई है तो बाकी जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो ज़ीरो आएंगी हमारे पास। इसी के रूल को अप्लाई करते हुए यहाँ पर हमारे पास इस वाली में अगर आप यहाँ देखें, ये देखें ये पूरी लाइन हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसके आगे जितने भी आने वाले थर्ड के बाद फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट अप टू हमारे पास अगर ये 10 है तो ये 9 तक जाएगा। 9 तक जितने भी जाएंगे वो ज़ीरो होंगे। तो ये था हमारा एरर डिटेक्शन और करेक्शन कि एरर को डिटेक्ट पहले किस तरह किया हमने। यहाँ पर हमने इसको डिटेक्ट कर लिया, कहाँ पर? जहाँ पर हमें ज़ीरो नहीं मिल रहा। डिफरेंस हमें पता चला कि 6 का है, लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर ज़ीरो क्यों नहीं आ रहा। हमने पता कर लिया डिफरेंस, और इसी डिफरेंस को जो हमारे पास पहला आया ना इसको हमने माइनस कर दिया। यानी यहाँ पर हमें पता चला कि F5 में हमारे पास गलती है, उसमें हमने इसको माइनस किया। माइनस करने के बाद इसके क्रॉस में जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं, ये सारी जितनी भी वैल्यू आ रही हैं, इसको हमने करेक्ट कर लिया। करेक्ट करने के बाद हमने जो करेक्ट टेबल बनाया तो उसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो आ रही हैं सारी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आगे आपको ये वीडियो समझ भी आ गई होगी और इंशाल्लाह पसंद भी आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आ गई और पसंद आ गई तो इसको ज़रूर शेयर करें ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो, और वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और ताकि मैं इस तरह की और भी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ। 2 चैप्टर हो गए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके और बाकी चैप्टर देखेंगे।